शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं, शिव महापुरुष 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि 1 लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। पूरा लोटे में जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। महीने में एक का नियम लेती हूँ कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये। शंकर भगवान पर 100 फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा, उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर, अघोरेश्वर महादेव, बहुत ध्यान से सुनना है, और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रच को लगाया है। वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देख, तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू कर। जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रच को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू कर। जल चढ़ाने के बाद जब आप कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझ। रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था आप लोगों को याद होगा कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा?
तीन समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। दो स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मौका मिले। यहाँ में केवल एक ही जगह ऐसे महादेव विराजमान हैं जहां पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा होते, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है, डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है। कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। ऐसा मनाली में, पूरी दुनिया में एक भूमि पर में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर बैठो उसकी चौखट। क्या होगा? हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, ऊर्जा हमारी। मेरा घर के पूजा घर में भूल कर भी तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और आप सबको फिर निवेदन करें, महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना,
बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर आप छोड़ेंगे एकदम। एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बैठे रहो, तो अगर शंकर जी के आए तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाए शंकर जी को चढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं। जिस चढ़ा रहे हैं उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं, दूसरा जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये 2 अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ लीजिए। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के लिए। ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो 1 लोटा दूध था और 1 लोटा पानी बेलपत्र रखकर अब दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। जो दूध आपने शंकर जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाते ही वास्तु के देवता कौन है? देवाधिदेव महादेव। सबसे पहली शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी जल भरकर उसमें लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकुम रौली थोड़ी सी उसमें डाल 3 शमी पत्र 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र शमी पत्र है एक साथ जब छोड़े तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारे मना उठ के लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर हो रहा। बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा। तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहे। आपका कोई काम अटक रहा